नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी प्यारी सहेलियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मेरी इतनी सारी बताई गई रेमेडीज़ से ट्राई करके फ़ायदा ले रहे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी एक अलग टॉपिक के बारे में। बहुत सारी आपको DIYs बता रही थी, बना करके बता रही थी, लगा करके बता रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी विटामिन B12 के बारे में। क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा, हम क्यों यूज़ करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं काम कर रहा और किसी और पे वो क्यों काम कर रहा है। जितनी भी हम ये लगा लें, वो लगा लें, ये सारी चीज़ आप पे अगर काम नहीं कर रही हैं तो श्योर हो जाइए आप और एक बार ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट करवा करके ही हमको पता चलता है कि B12 की कमी है या नहीं है। अब भारत में लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को B12 डेफिशिएंसी है, जो कि आपके हेयर हेल्थ और आपके स्किन हेल्थ के लिए मेजर कारण हो सकता है। हमारी स्किन डल लग रही है, हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये शैम्पू लगा रहे हैं, ये DIYs कर रहे हैं, ये रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी असर नहीं कर रहा, क्योंकि आपको हो सकता है कि B12 की कमी है। तो B12 नॉन वेज फूड में होता है, मीट में, सी फूड और बहुत सारी नॉन वेज चीज़ें हैं जिसमें B12 पाया जाता है। आपके दिमाग में यही होगा, और हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शाकाहारी अब इसकी कमी कैसे पूरी करेंगे? आप फ्रेंड्स विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे भी ब्लड की कमी हो रही थी और हाथों में ऐसी झंझनाहट, बहुत सारे लक्षण होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ऐसा मुझे लगता था, मुझे फील होने लगा कि हाँ मुझे B12 की कमी है, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया। तो मेरे हेयर फॉल रुक गए, मुझे ब्लड की कमी थी तो ब्लड की कमी भी दूर हो गई। क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन के लिए जब हीमोग्लोबिन बनता है तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है विटामिन B12। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है आपकी खून की कमी के लिए भी। तो अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि हमें B12 की कमी है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, जैसे मैंने बताया कि B12 हमारे लिए ब्लड फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो खून की कमी होगी, आपको खून की कमी होगी तो उसकी वजह से फिर हेयर फॉल होगा। अब खून की कमी है तो ये भी जान लीजिए कि आपके अंदर आयरन की भी कमी है, इसीलिए ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। ये सारी चीज़ें मिल करके ही ब्लड बनाती हैं। अब आपको थकान बहुत महसूस होगी, थकान, आपकी स्किन पीली पड़ जाएगी, डल लगेगी आपकी स्किन, लो ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन जो कि मैंने बताया, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा आपका, मूड स्विंग होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, डिप्रेशन आएगा और एंग्जाइटी, बहुत परेशानी होती है। और जो हाथ पैर के तलवे होते हैं, ये पाम हथेली होती है, इसमें हमको कभी कभी वो चींटियाँ जैसी चल रही हैं ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है खुजली हो रही है। ये सारे लक्षण उसी के हैं। नाखून आपके ब्राउन होने लग जाएंगे, ये सब हाथों के पैरों के नाखून ब्राउन होंगे, जीभ मोटी मोटी सी लगने लगेगी, माउथ अल्सर हो जाता है। माउथ अल्सर जैसे छोटे छोटे हम कहते हैं कि छाले हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो ये B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये पता कैसे करना है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपको बोलना है कि ब्लड टेस्ट कराना है, B12 की डेफिशिएंसी पता करनी है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं रिपोर्ट में। अब ये होता क्यों है, ये B12 की कमी होती क्यों है हमारी बॉडी में? आप देखेंगे कि अक्सर करके हमको अपच, कब्ज, इन सब की समस्या बहुत होती है। एसिडिटी जब बढ़ती है, कुल मिलाकर के जब एसिडिटी बढ़ती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं। B12 बनाने के लिए हमारी जो आते हैं वो स्वयं सक्षम हैं, खुद से बना सकती हैं, हमको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो होंगे तो ऑटोमेटिक और उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो अंदर ही B12 बनाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको आंतों में जलन, हार्ट बर्निंग, कब्ज की शिकायत, गैस की समस्या, ये सब होती है, तो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है।
जिसकी वजह से B12 बन नहीं पाता है और यही कारण होता है हमारी डेफिशिएंसी का। अब इसके सोर्सेस क्या हैं? तो आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि पचने में आसान हैं और आपका पेट साफ रहे, गट हेल्थ अच्छी हो तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? बहुत सारे सोर्सेस हैं वेजिटेरियंस के लिए भी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइफस्टाइल में मैंने चेंज कर लिया, अपना पूरा खान पान चेंज कर लिया ताकि B12 की कमी ना रह जाए, तो ऑटोमेटिक उसका स्तर बढ़ गया B12 का और मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगी एक एक करके। ब्लड की कमी, हेयर फॉल, स्किन डलनेस, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लग गई क्योंकि मेरा पेट साफ रहने लगा। तो सारी समस्या तो पेट से होके आती है। अब सोर्सेस जान लेंगे कि जब पहला बड़ा सोर्स है इसका दूध। जब आप दूध पीते हैं, दूध का एक बड़ा गिलास जैसे कि 200 ml दूध अगर आप रोज़ पीते हैं तो आपकी 50% कमी पूरी हो जाती है। 50% कमी जो कि रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है B12 की, उसका 50% ये दूध ही अकेला पूरा कर देता है। तो आप दूध पीजिए और अगर आपको दूध पचता नहीं है तो उसमें थोड़ा सा अदरक, सौंठ का पाउडर या तो अदरक कूट के, जैसे आप चाय में डाल के पीते हैं ना, तो कूट के और उसको उबाल लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा हल्का फ्रिज में रख दीजिए। अगर ठंडा हो जाता है तब आप पीजिए, तब आपको दूध पीने के बाद समस्या जो होती है वो नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस में होता है। दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, दही, छाछ, पनीर, इन सब चीज़ों में B12 होता है, ये आप लीजिए। दही में भी हमारे रोज़ की रिक्वायरमेंट का 46% B12 होता है, जो कि हम लगभग 150 से 200 ग्राम जब दही लेते हैं तो ये रिक्वायरमेंट हमारी इतनी 46% की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आप छाछ लंच के बाद, जब खाना खा लेते हैं हम, तो लंच के बाद उसमें नमक जीरा मिला करके आप छाछ पीजिए, उससे आपकी गट हेल्थ सही रहेगी और गुड बैक्टीरियाज बनने लग जाएंगे। अब पनीर, जैसे मैंने बताया कि पनीर भी खाइए, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में B12 होता है। आप अगला है कि चना, काला चना खाइए, सफ़ेद चना खाइए, वो जो काबुली चना कहते हैं, छोले वाले चने, वो चने खा लीजिए आप, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा B12 होता है। वीक में 2 से 3 बार आप खाएंगे तो भी चलेगा, इतना आप खाइए। व्हीट ग्रास होता है, व्हीट ग्रास में B12 बहुत ज़्यादा होता है। अब व्हीट ग्रास तो हमको ऐसे मिलने से रहा, हम सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो घास वास तो मिलेगी नहीं, हमको उखाड़ के खा ली, और वो हो भी नहीं पाएगा। तो व्हीट ग्रास का जूस आता है, मार्केट में आता है, जैसे कि आंवले का जूस आता है मार्केट में, ऐसे ही व्हीट ग्रास का भी जूस आता है। आप किसी भी ब्रांड का, अच्छा ब्रांड है, उससे परचेज़ कीजिए और उसको इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उस हिसाब से आप पीजिए रोज़, और वो ठंडा भी होता है तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड तो खजाना है B12 का। वो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, पेट का जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार देता है। और आप देखेंगे कि साउथ के लोग मैक्सिमम टाइम पे ये डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनके हेयर्स आप देखिएगा, और ऊपर से वो नारियल का तेल लगाते हैं और खाने में भी नारियल का तेल यूज़ करते हैं, तो ठंडक होती है और ये खाने को पचाने में भी बहुत आसान होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे आंतों को फर्मेंटेड फूड को पचाने के लिए। उसमें पहले से ही गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बिल्कुल जा कर के तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से आप फर्मेंटेड फूड खाइए, भर भर के खाइए। आप देखना, कभी आप अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो बहुत कुछ देर बाद आप चलें फिरें तो वो बहुत जल्दी पच जाता है। मेरा तो एकदम फेवरेट है, फर्मेंटेड फूड्स मेरे फेवरेट हैं। जैसे कि इडली ले लीजिए, डोसा, खमन, ढोकला, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी खाइए
और अपने गट हेल्थ को सही रखिए। इसके अलावा मोरिंगा लीव्स तो सिर्फ B12 ही नहीं, और भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का बहुत बड़ा सोर्स है। मैं तो नाम भी नहीं ले पाऊँगी। ये स्पाइरुलिना से कंपेयर किया जाए तो कम नहीं निकलता। वहाँ जहाँ पे मोरिंगा लीव्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ के लोग स्पाइरुलिना खाते हैं, पर हमारे भारत में ये तो बहुत ही आसानी से आप कहीं भी चले जाइए, जगह जगह पे आपको मोरिंगा का पेड़ मिल जाएगा। बस ताज़ी पत्तियाँ तोड़िए और बिल्कुल खा जाइए उसको, एकदम ईजी है खाना। तो आप भी खाइए और अपने गट हेल्थ को और अपने बॉडी को बहुत अच्छे अच्छे विटामिन, प्रोटीन दीजिए, विटामिन, मिनरल्स दीजिए, B12 दीजिए। और सीजनल जो लीफ होते हैं, सीजनल लीफ जैसे कि पालक होता है, और सीजन में जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सब खाइए। उनमें भी भले ही कम मात्रा में, लेकिन होता ज़रूर है। तो आप इतनी सारी चीज़ें लीजिए और उसके बाद आप अपने B12 के लेवल को बराबर रखिए और खुश रहिए। अपने बालों को, अपने स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ। नमस्कार।